नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस के 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर इसरो दोबारा इतिहास रचने जा रहा है। आज इसरो की नज़र चांद पर नहीं बल्कि सूर्य पर है। जैसे चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड किया, उसी प्रकार आदित्य L1 सूर्य पर लैंड नहीं करेगा बल्कि सूर्य को दूर से ही जांचेगा। कहते हैं कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाने के बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे 4 महीने का समय लगेगा और वहां पहुंचने के बाद यह 5 साल तक वहीं रहकर सूर्य की स्टडी करता रहेगा। कहते हैं कि सूर्य के सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन आदित्य L1 एक निश्चित दूरी पर रहेगा जहां इसको कोई खतरा नहीं है। इससे पहले मैंने नाम लिया था लैग्रेंज पॉइंट। यह क्या है? लैग्रेंज पॉइंट वो बिंदु है जहां सूर्य और धरती दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पहुंचता है। आदित्य को लैग्रेंज पॉइंट पर किसी भी सूरत में रोकना जरूरी है, नहीं तो वह सूर्य की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। यदि ऐसा हुआ तो आदित्य L1 सूर्य के तापमान को झेल नहीं पाएगा। बात यह आती है कि आदित्य L1 सूर्य के बारे में क्या स्टडी करेगा। ये समझने से पहले हमें सूर्य के बारे में जानना जरूरी है। कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायामीटर 109 गुना बड़ा है धरती के डायामीटर से, और वजन में 3,33,000 गुना भारी है। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसी प्रकार सन के अंदर भी अलग अलग लेयर होती हैं। सूर्य के सबसे अंदर एक कोर लेयर मौजूद है जिसमें नाभ की संलयन अभिक्रिया होती है, जहां पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं और इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है। इस कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, जो सूर्य की त्रिज्या का 70% भाग विकिरण क्षेत्र द्वारा बनता है। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जो सूर्य का लगभग 30% त्रिज्या है, जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से होता है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसका नाम फोटोस्फीयर दिया गया है, जहां पर गर्म गैसें व प्लाज्मा मौजूद है और यहां पर सूर्य के कोर की अपेक्षा तापमान काफी ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाहर होती है क्रोमोस्फीयर की लेयर, जहां पर तापमान बढ़ने लगता है 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद सूर्य की बाहरी परत कोरोना आती है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस कोरोना और चाइनीज कोरोना से कोई लेना देना नहीं। इस कोरोना के लेयर में बहुत ही गर्म प्लाज्मा मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि सूर्य की कोर इतना गर्म लेकिन फोटोस्फीयर थोड़ा ठंडा हो जाता है? फिर कोरोना की लेयर इतनी गर्म कैसे हो जाती है? हो सकता है कि आदित्य L1 मिशन इसका कुछ राज खोलेगा, और इसका मिशन है कि सूर्य की 3 सबसे ऊपरी परतों का अध्ययन करना: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। इसके अलावा सूर्य से सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती हैं, जिसका डीपली अध्ययन करेगा आदित्य L1। इसे शनिवार 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। इसका मकसद एक ही है कि सूर्य को बेहतर तरीके से समझा जा सके, खासकर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को भी अच्छी प्रकार से समझा जा सके।